हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए बच्चों, आज हम गणित की वर्कशीट नंबर 60 करेंगे जो 9th कक्षा की है और आज की तारीख है 25 नवंबर 2020। आज बच्चों इसमें वृत्तखंड और चतुर्भुज के बारे में समझाया गया है। सबसे पहले आप एक चतुर्भुज को देखिए। चतुर्भुज का अर्थ है जिसकी 4 भुजाएं हों। ठीक है बच्चों, जैसे आप ये देख सकते हैं इस फिगर में, ये ABCD एक चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं हैं। अब इसमें एक और बात की गई है कि जो दूसरी एक और आकृति है इसमें वृत्त। देखिए एक चतुर्भुज है ये अंदर वाला, और एक ये बाहर एक शेप दिख रही है, वृत्त की शेप दिख रही है। अब आपने इसमें ये देखना है कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष, देखो ये शीर्ष हैं चतुर्भुज के ABCD, ये चारों शीर्ष वृत्त के अंदर या वृत्त के ऊपर स्थित हैं या नहीं। देखिए आपने ये पहचान करना है इन शीर्षों को, ये वृत्त के ऊपर है या वृत्त के अंदर है, या कोई एक शीर्ष वृत्त के अंदर तो नहीं। तो यहाँ पर इस फिगर में पता चल रहा है कि ये चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित हैं। तो अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित हों तो वो चतुर्भुज कैसा होगा बच्चों? चक्रीय चतुर्भुज। तो ABCD जो चतुर्भुज है वो कैसा है? चारों चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इसके शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं। ठीक है बच्चों, अब एक ये दूसरी फिगर देखिए। MNOP एक चतुर्भुज है, इसका ये शीर्ष वृत्त पर है, M वाला N वाला भी वृत्त पर है, O वाला भी वृत्त पर है, लेकिन ये जो P वाला है ये वृत्त के अंदर है, ये वृत्त के ऊपर स्थित नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ बच्चों तो इसका मतलब MNOP चतुर्भुज जो है वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। तो आपने सबसे पहले यही पहचान करनी थी कि कौन सा चतुर्भुज चक्रीय होता है और कौन सा नहीं होता है। अब इसके बाद हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे और उसके बारे में एक प्रमुख गुण होता है चक्रीय चतुर्भुज का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसने कहा है कि एक वृत्त बनाइए जिसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाइए। ये हमने बना दिया है ABCD को जैसे पहले बना हुआ था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, ये कहता है कि कैंची की सहायता से चारों कोनों को काट लीजिए। तो ये काम आपने घर करना है कि ये कोन काट लेना है, ऐसी चक्रीय चतुर्भुज बना के हाथ से ये चारों कोनों को काट लेना है। और A और C, देखिए ये आमने सामने के कोण हैं, इनको हम सम्मुख कोण कहते हैं बेटा। इन दोनों को मिलाकर देखना है। आप ये देखेंगे कि इन दोनों को मिलाने से 180 का योग बन जाएगा। देखो यहाँ दिखाया गया है, जब आप इनको मिलाओगे तो कितना योग बन जाएगा बच्चों? 180 डिग्री का। तो इसी तरह से जब आप B को और D को मिलाएंगे तब भी कोण का योग 180 बनेगा। ये यहाँ दिखाएगा, क्योंकि ये आमने सामने के जो कोण हैं बच्चों इनको हम सम्मुख कोण कहते हैं। तो सम्मुख कोण की ये परिभाषा है चक्रीय चतुर्भुज के लिए कि इनका योग 180 डिग्री या संपूरक होता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि भाई चक्रीय चतुर्भुज के, देखिए ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इस बात को, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो इसी तरह से एक और दूसरा चतुर्भुज यहाँ दिखाया गया है। तो P के सामने कौन सा कोण है बच्चों? देखो R। तो P और R का योग कितना होगा? 180। इसी तरह से Q और S, ये दोनों आमने सामने कोण है, सम्मुख कोण है, तो इनका योग भी कितना होगा? 180। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बात बिल्कुल क्लियर है इस कॉन्सेप्ट में कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। और यदि कहीं भी आपको ऐसा पता लग जाए कि कोई भी सम्मुख कोणों का योग 180 आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं बच्चों क्या, कि वह चतुर्भुज जो है क्या होगा? चक्रीय होगा, अगर ऐसा है बेटा। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके करने के लिए। पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं ABCD, ये एक ABCD चक्रीय चतुर्भुज दिखाया गया है। इस चक्रीय चतुर्भुज में आप देखते हैं चारों के चारों शीर्ष वृत्त पर हैं, तो इसका चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें कुछ कोण बता दिए बेटा। देखो एक तो ये दे रखा DBC, ये 70 डिग्री है, और एक कोण दे रखा BAC, ये 30 डिग्री है। दो कोणों को आपको बताया गया है। और कौन सा कोण पूछा है बेटा? BCD, ये वाला कोण पूछा है बच्चों, BCD ये वाला। तो आपने BCD निकालना है। इसके लिए आपने क्या करना होगा
कि हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, उनको आपने अब ध्यान से समझना है कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाएंगे। सबसे पहली बात क्या, जो एक ही वृत्तखंड होता है बेटा उसके कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड का मतलब आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए वृत्त के अंदर कोई जीवा है तो ये जीवा इसके दो भाग कर रही है, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग। अब हमने क्या करा, इस जीवा के द्वारा या एक चाप के द्वारा ये दो कोण बना दिए बेटा। देखो इन दोनों में क्या किया है, ये जीवा दो कोण बना रही है, एक ये कोण और एक ये कोण। तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो आपने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ देखना है। कैसे देखेंगे आप देखिए, एक कोण है ये बेटा, देखो ये वाली जो है आपकी BAC, इसको देखिए बेटा एक बार ध्यान से कि जो हमारा एक तो कोण है ये BC वाली जो जीवा है, ये एक तो कोण ये A बना रही बेटा, ठीक है, और एक ही कोण D बना रही। तो अगर ये 30 डिग्री का है तो ये D वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है अंदर, ये भी कितना होगा बच्चों, ये भी 30 डिग्री होगा। तो यही बात यहाँ लिखी गई है क्या, कि भाई वो कोण आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, तो BAC जितना होगा उतना ही कोण होगा BDC। तो ये पहली बात समझ में आ गई है, क्योंकि वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, जितना कोण इधर होगा उतना ही इधर होगा। अब इसके बाद दूसरी बात देखिए, क्या देखेंगे कि भाई अगर हम ये त्रिभुज लें BCD, देखिए ये कोण हमें पता चल गया है। अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ये वाला BCD। अगर BCD त्रिभुज लें तो इसके तीन कोण हैं, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। इसमें कौन कौन से कोण है बेटा, एक तो है BDC, ठीक है, एक है CBD और एक है BCD, तो इनका योग हो गया 180। अब हमें इनमें से कौन से कोणों के मान पता है। देखिए ये तो 30 डिग्री है, ये हमें पता चल चुका, कितना है बेटा, 30 डिग्री, और ये वाला 70 डिग्री है। तो अब बचा BCD, ये ही नहीं पता हमें। तो हमने क्या किया, ये तो 30 था आपका, ठीक है बेटा, ये 70 था, ये रख दिया, और दोनों का योग आ गया 100 डिग्री, और 100 को जब 180 में से घटाया तो ये बच्चों आंसर आ गया 80 डिग्री। तो पहले प्रश्न में हमें पता चल गया कि ये वाला कोण 80 डिग्री का है। ठीक है बेटा, अब हम इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 करेंगे जो इसमें दिया गया है। इसमें PQRS ये भी एक चतुर्भुज है। अब हमने देखना है चक्रीय है या नहीं। चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर हैं, तो ये भी बच्चों चक्रीय चतुर्भुज है। एक कोण दे रखा आपको, कौन सा, Q वाला, PQR का मतलब ये Q वाला कोण है 80 डिग्री। अब आपको निकालना कौन सा बच्चों, ASR, यानी ये वाला जहाँ पर ये मार्क कर रखा है, ये वाला कोण आपने निकालना है। तो इसको करेंगे कैसे, फिर देखिए आप, ये चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग कितना होगा बेटा, 180 होगा। कौन कौन से सम्मुख कोण, एक तो ये वाला PQR और एक ये वाला बेटा PSR। तो ये देखिए इस लाइन में लिखा गया है PQR PSR सम्मुख कोणों का योग 180, जो अभी हमने ये ऊपर समझाया था आपको। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 80 है, तो बेटा ये जो PSR है ये निकल के आ गया 100 डिग्री। तो जब ये 100 डिग्री आ गया है तो अब इसके बाद आपने एक ही काम करना है, क्या, कि बेटा ये देखो ये एक रैखिक युग्म है। कौन कौन सा रैखिक युग्म है, एक तो ये कोण और एक ये कोण, यानी ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का योग होगा 180। ये यहाँ पर लिख दिया, ASR और PSR का योग होगा कितना, 180 डिग्री। और PSR अब ये भी हमने निकाल लिया 100 डिग्री। तो अगर हम उसको यूज़ करेंगे बेटा, तो यहाँ से ASR कितना निकल के आ गया, 80 डिग्री। तो इस बात से पता चल गया है चक्रीय चतुर्भुज की हमने परिभाषा को यूज़ किया और इस कोण को ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम आज की एक्सरसाइज करेंगे। आज की एक्सरसाइज में 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में ये कहा गया है क्या, कि एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, आप देख सकते हैं चारों शीर्ष जो हैं वृत्त पर हैं, और इसमें एक कोण बताया गया DBC और एक बताया गया BAC, एक 55 डिग्री एक 50, और BCD निकालना है। जैसे जैसे हमने पहला प्रश्न किया था ये बिल्कुल उसी जैसा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब आप इस फिगर में ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा,
ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो अब आप सबसे पहले देखिए कि एक तो कौन सा कोण है, DBC, ये वाला कोण, ठीक है, ये 55 डिग्री का है। और एक DAC कौन सा होगा बच्चों, बोलो। जो हमारा DAC कोण होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है बेटा। ये ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एक जीवा है। अगर मैं देखूं इस जीवा के दो कोण बन रहे, एक तो ये बन रहा बेटा और एक ये बन रहा, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। किस नियम से, इस वाले नियम से कि वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब अगर हमारा DBC 55 का है तो DAC भी कितना होगा, 55 डिग्री का। इसको हमने समीकरण 1 लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए जो BAD कोण है, BAD कोण है बेटा ये वाला पूरा, तो ये दो से मिलके बना हुआ, एक 45 और अभी अभी हमने ये निकाला ये 55। तो BAD BAC और DAC से मिलके बना है, तो इसलिए इसका योग आ गया बेटा कितना, 180 डिग्री, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई होगी। ये 45 और 55 इनका योग आ गया 100 डिग्री बेटा। तो ये हमारा जो BAD कोण है ये अब हमने ज्ञात कर लिया है कि भाई ये 100 डिग्री आ गया है, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिए कि BAD कौन सा कोण, ये वाला BAD, और एक BCD कौन सा कोण है, ये वाला। देखो ये दोनों कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अगर ये सम्मुख है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180। और ये हमने कितना निकाल लिया था अभी 100 डिग्री। तो अब आप खुद सोचो कि अगर ये 100 है और इसका योग 180 है तो ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो हमारा जो BCD कोण है बेटा वो इसमें 80 डिग्री आएगा। उसी आधार पर हम इसको पूरा करेंगे। देख लीजिए आप कि BAD BCD सम्मुख कोण है, तो ये संपूरक होंगे, इनका योग 180 होगा। और आपने इन दोनों का योग BAD BCD का 180 रखा, BAD 100 था, 100 को उधर ले जाए घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया कोण BCD बराबर 80 डिग्री। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न पूरा हो गया है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, एक चक्रीय चतुर्भुज है PQRS, ये देख सकते हैं इसके चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित हैं PQRS के। इसमें Q कोण है 65 का और R कोण भी 65 का है। तो चक्रीय चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं बेटा, संपूरक, यानी इनका योग 180 होता है। तो होगा क्या बेटा, तो जो Q है, Q के सामने कौन सा कोण है, S, इन दोनों का योग कितना होगा, 180, ये लिख दिया हमने। Q हमें पता है कितना है 65, तो S निकल के आ गया 115 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही R और P, इनका योग भी कितना होगा 180। R हमें पता है 65 है, तो P भी निकल के कितना आ गया 115। तो दोनों कोण 115 डिग्री के आगे निकल के जो निकालने थे। और इस तरह से ये आपकी जो आज की वर्कशीट के 2 प्रश्न दिए थे वो हल हो गए। तो अब आप बच्चों ये समझ गए होंगे कि इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। एक तो एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट था क्या कि भाई चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। तो बेटा ये वर्कशीट आपकी पूरी हो गई है। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि वर्कशीट को जब पूरा करें तो जो इस वर्कशीट के अंदर प्रश्न समझाए गए हैं उनको भी आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। ये लास्ट के प्रश्न तो करना ही है, इन दोनों को तो आपने कॉपी में करना है, ये ऊपर वाला भी आपने नोट करना है अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करेंगे, और नेक्स्ट वर्कशीट जब भी आपकी आएगी उसका सॉल्यूशन हम भेज देंगे। तो कोविड के टाइम पे हाथों को लगातार धोते रहेंगे साबुन के साथ, और सैनिटाइज़र से भी साफ़ कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलेंगे। थैंक यू।